So today we will learn about decimals. देखो, आप लोगों ने नंबर प्लेस सीखा था. आप लोगों को मालूम है, जैसे यहाँ पे अगर मैं नंबर प्लेसेस लिखूं, सबसे पहला नंबर प्लेस कौन सा होता है? वंस. उसके लेफ्ट साइड में बताओ. टेंस. उसके लेफ्ट में टेंस. हंड्रेड, फिर थाउजेंड, फिर उसके बाद ऐसे ही वो बढ़ते जाता है. 10,000, फिर लाख. तो दीज आर नंबर प्लेसेस. आप भी ड्रॉ करो अपनी कॉपी में. So these are what? These are number places. तो ये जो आपने बताया मेरे को, वंस, टेंस, हंड्रेड, दीज, इनको क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं प्लेस नेम. इस प्लेस का नाम है वंस. सो दीज आर कॉल्ड प्लेस नेम्स. हर प्लेस का कोई नाम है, और हर प्लेस का प्लेस वैल्यू भी होता है. तो इसके नीचे अगर मैं लिखूं प्लेस वैल्यू, वैल्यू मालूम है ना क्या होता है? अब हम देखते हैं प्लेस वैल्यू. जैसे इस वंस का प्लेस वैल्यू क्या है? इसका तो 1 है. टेंस का प्लेस वैल्यू क्या है? 10. हंड्रेड का प्लेस वैल्यू है 100. इसी तरीके से हर एक का प्लेस वैल्यू है 1000. उसके बाद अगर मैं कोई भी डिजिट लिखूं, जैसे मैं अगर यहाँ पे 5 लिखूं, तो जो ही मैंने 5 लिखा, इस 5 का वैल्यू क्या बन जाएगा? पहले 5 लिखेंगे, फिर ये जो प्लेस है, इस प्लेस का वैल्यू है 100. तो इस 100 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसको, तो ये बन जाएगा 500. दैट मीन्स अगर मैंने यहाँ 5 लिखा तो इसका वैल्यू 500 हो गया. लेकिन अगर यहां से मैं हटा के इसको यहां लिखूं, तो इस 5 डिजिट जो है 5, इसका वैल्यू हो जाएगा 5000. तो ऐसे जब हम नंबर प्लेसेस लिखते हैं, इसमें सबसे छोटा नंबर मैं क्या लिख सकता हूं? सबसे छोटा मैं तो 1 लिख सकता हूं, है ना. जीरो, अगर यहाँ 0 लिखूं तो 0 का तो कोई मीनिंग ही नहीं है. अगर अब मैं बताऊं कि काउंटिंग नंबर सबसे छोटा नंबर, आई कैन राइट 1 इन दिस प्लेस. लेकिन अगर मेरे को 1 से भी छोटा नंबर लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? 1 से छोटा नंबर मालूम है कौन सा होता है? कौन बताएगा 1 से छोटा नंबर? सर 0. नहीं, 0 तो कोई नंबर ही नहीं होता है. वैल्यू, जिसका वैल्यू हो कुछ. 0 का तो कोई वैल्यू से छोटा कोई नंबर ही नहीं होता. सर मैं बताऊं 00000 नहीं, मैं कह रहा हूं कोई नंबर मुझे बताओ जिसका वैल्यू, जिसका कीमत इज जो लेस, जो 1 से छोटा हो. सर -1. नेगेटिव तो सिर्फ डायरेक्शन बताता है. अगर ये नंबर लाइन है, मान लो यहाँ पे 0 है, तो 1 बताता है ये राइट साइड में 1 होगा, और -1 केवल डायरेक्शन बताता है. जो नेगेटिव होता है दैट गिव्स मी ओनली द डायरेक्शन. सो मैं कह रहा हूं मुझे नेगेटिव नंबर नहीं चाहिए,
मेरे को कोई It भी is एक one. नंबर बताओ जो 1 से कम है। अभी तो फ्रैक्शंस पढ़े हमने, फ्रैक्शन को जो भी हमने फ्रैक्शन पढ़ा वो तो 1 से कम था, तो वो नंबर बता दो। जैसे हमने पढ़ा 1/2। 1/2 क्या होता है? हाफ, आधा। तो आधे का वैल्यू 1 से कम होगा। हाँ। अगर अब मैंने इस हाफ को लिखना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है हाफ। हाँ सन्विका, देख ली आपकी कॉपी, अब आप स्क्रीन पे ध्यान दो। अब ये मान लो एक नंबर है हाफ। इस हाफ को मैंने इन प्लेसेस, ये जो मेरे नंबर प्लेसेस हैं, इस नंबर प्लेस के अंदर लिखना है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे हम? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये जो 1 का प्लेस है, ये जो 1 का बॉक्स है, इसके राइट साइड पे भी बॉक्सेस बनाते हैं। ठीक है, तो राइट साइड पे जब हम बॉक्सेस बनाएंगे, मान लो हम किसी और कलर से बनाते हैं, हम बनाते हैं या चलो ब्लू से ही बनाते हैं। तो यहां मैंने एक बॉक्स बनाया, फिर उसके राइट में एक और बॉक्स बनाया, फिर राइट में एक और बॉक्स बनाया, या प्लेस। तो इनका हम प्लेस नेम लिखते हैं। जो जो ये वाला बॉक्स था या ये जो प्लेस था, इसका नेम क्या था? इसका नेम तो वंस था। अब इस वाले प्लेस का इस प्लेस का नेम क्या होगा? कौन बताएगा? नेम, प्लेस नेम। बताओ। जैसे यहां पे आपने बताया वंस, टेंस, 100, 1000। तो अब जो राइट में ये वाले हैं प्लेसेस हैं, इनका नेम बताओ। कौन बताएगा नेम, प्लेस नेम? शाबाश। कौन हाँ? पहले पहले बॉक्स का नेम, इसका इस बॉक्स का नेम बताओ। नहीं, वंस तो ये रहा इसका। नहीं, वंस तो ये रहा ना, वंस तो यहाँ पे है। अब वन से ये वाला कह रहा हूं मैं, ये सर 1000। नहीं, 1000 तो ये रहा बेटे, 1000 तो ये रहा 1000। टेंस 100। मैं इस वाले बॉक्स की बात कर रहा हूँ। एक लैख। वो तो बेटे तब लैक वगैरह तब होएगा जब हम लेफ्ट को जाएंगे, जब हम राइट से लेफ्ट को जाएंगे। जब हम और लेफ्ट को जाएंगे, प्लेस वैल्यू बढ़ती है। यहाँ अगर 1000 है, फिर ये 10,000, फिर ये लैक, तो हम इस वहां राइट से लेफ्ट जाएंगे। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम ये जो वंस का प्लेस है, इससे यहां को जा रहे हैं। तो ये जो वंस के राइट में जितने भी बॉक्सेस हैं और जो वंस के लेफ्ट में बॉक्सेस हैं, इनको अलग अलग करने के लिए हम बीच में एक पॉइंट लगाते हैं यहां पे। अब मैं एक पॉइंट लगाता हूं, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? इस पॉइंट का नाम है डेसिमल पॉइंट। इस पॉइंट का नाम क्या है? डेसिमल पॉइंट।
सो डेसिमल पॉइंट के जो राइट में बॉक्सेस हैं, प्लेसेस हैं, उनका भी नाम होना चाहिए। जैसे इनका नाम है, इनका नाम हमने यहाँ लिखा था ना, ये वाला, इसी तरह इनका भी नाम लिखते हैं। तो अब यहाँ नाम लिखने के लिए पहले मैं इसको रब करता हूँ, इस जगह को रब करता हूँ और इसके नीचे मैं नेम लिखता हूँ। तो इस बॉक्स के नीचे नेम इसका क्या है? इसका नाम है TENTH, 10th। लिखो आप भी कॉपी में। इसका नेम है 100th। पहले 100 लिखना है, HUND 100 और लास्ट में TH 100th। इसी तरह इस बॉक्स का 1000, फिर लास्ट में TH 1000th। ये डेसिमल के राइट वाले नंबर्स है, प्लेसेस हैं। तो ये तो इनका प्लेस नेम हो गया, दीज आर प्लेस नेम। जैसे यहाँ पे प्लेस नेम है, यहाँ पे भी प्लेस नेम है। अब जैसे यहाँ पे प्लेस वैल्यू है, जैसे ये लिखा हमने वैल्यू, तो इनका भी वैल्यू होगा कुछ। वो वैल्यू क्या क्या है? वो इसका वैल्यू जो है, इसका वैल्यू कितना है? 1/10। इसका वैल्यू है 1 सर अपॉन, मैंने सर हाँ सर मैंने 10 100 1000 ऐसे बोला था मैंने। अच्छा, वो TH मैंने सुना नहीं होगा, 10th। तो ये इसका प्लेस वैल्यू है। तो ये लिखो, दीज आर प्लेस वैल्यू एंड दीज आर प्लेस नेम। लिखा? ये जो है ये दीज आर प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। जैसे ये प्लेस वैल्यू है, और जैसे ये प्लेस नेम है, इसी तरह ये भी प्लेस नेम है। अब जब मैं अगर यहां पे 1 लिखता हूं, मान लो मैंने इस बॉक्स में 1 लिखा, रेड कलर से लिखता हूं ये, तो इसका वैल्यू क्या होगा 1 का? कौन बताएगा? या अगर मैं इसका यहां पे अगर मैं 2 लिखता हूं, तो 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? कौन बताएगा? सर हाँ मैं बताओ। सर हाँ बोलो बेटे बोलो। 2 हाँ 2/10 वेरी गुड। इसका वैल्यू हो जाएगा 2 multiplied by 1/10, which is 2/10 2/10। वेरी गुड। जैसे अगर मैं मान लो यहाँ पे 2 लिखता हूं, तो उसका वैल्यू हो जाएगा 2 multiplied by 10, उसका वैल्यू हो जाएगा 20। यहाँ पे 2 लिखूंगा, उसका वैल्यू हो जाएगा 2/10। तो अगर हम ध्यान से देखें, जब मैंने इस प्लेस पे कोई भी नंबर लिखा, जैसे मैं यहाँ नीचे फिर से ड्रॉ करता हूं, अब ये 1 का बॉक्स है, फिर ये डेसिमल पॉइंट है,
और ये 10th का बॉक्स है। ये कौन सा बॉक्स है? वंस का। ये बॉक्स कौन सा है? 10th। जब मैं यहां पे 1 लिखता हूं तो इसका मीनिंग, इसका वैल्यू कितना बन जाता है? 1/10। और अगर आप इसको ध्यान से देखो, इस पूरे को, इसको, ये 1 का प्लेस तो खाली है, तो इस खाली जगह को मैं 0 लिख सकता हूं। तो अब ये देखो, ये नंबर कैसा बन गया? ये बन गया 0.1 और इसका वैल्यू क्या बन गया? 1/10। तो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, जब मैं इसमें 0 लगाता हूं तो ये वैल्यू, ये कैसा लिखा जाता है? दिस आई कैन राइट एज 0.1 एंड दिस इज इक्वल टू 1/10। तो ये आपको ध्यान से समझना है। अब देखो 1/10 जो है, दिस इज बेसिकली है फ्रैक्शन, जो अभी हमने सीखा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में क्या होता है? एक डिवाइडिंग लाइन होता है, एक आपका यहाँ पे न्यूमरेटर होता है और एक आपका डिनोमिनेटर होता है। और ये आपका क्या है? दिस इज योर डेसिमल नंबर। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, 1 अपने फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर दिया? डेसिमल नंबर में। तो इस लेफ्ट को यहां पे हम लिखेंगे, दिस इज माय डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर and this is my fraction number and they are equal. है ना? That means fraction को मैं डेसिमल नंबर में भी लिख सकता हूं। अगर अब इसको ध्यान से देखो कि कैसे हमें याद रहेगा। जब मैं एक फ्रैक्शन लिखता हूं 1/10 और मैं बोलूंगा इसको डेसिमल में लिखो, तो आपको क्या करना चाहिए? जो ऊपर न्यूमरेटर है, पहले ये नंबर लिखना चाहिए 1। ठीक है? तो ये 1 लिख दिया मैंने, जो मेरा न्यूमरेटर है। उसके बाद आपको देखना चाहिए डिनोमिनेटर में कितने जीरो हैं। कितने जीरो हैं? 1 जीरो है। तो इस 1 को, अगर ये 1 आता है तो इसको 1 एक एक प्लेस लेफ्ट को जाना है और यहाँ पॉइंट लगाना है और फिर 0। तो ये बन गया। अगर मैं इसको 2/10 लिखता हूं तो इसको डेसिमल में कैसे लिखूंगा? पहले ये 2 लिखूंगा और उसके बाद देखूंगा नीचे कितने 0 है। नीचे तो 1 0 है, 1 0। तो मैं 1 प्लेस राइट से लेफ्ट को जाऊंगा और वहां पे पॉइंट लगाऊंगा। सो 2/10 इज इक्वल टू 0.2। अब मैं आपको यहाँ पे एक फ्रैक्शन लिखता हूँ 5/10 और मैं कहता हूँ इसको डेसिमल नंबर में लिखो। क्या आंसर होगा? बताओ, कौन बताएगा? सर मैं, हाँ बोलो। सर 0.5। हाँ, वेरी गुड। अगर अब मैं, अभी हमने डिनोमिनेटर में क्या था? डिनोमिनेटर में 1 0 था। अब मैं डिनोमिनेटर में 2 0 लिखता हूँ
5/100। अब इसको डेसिमल में लिखना है, तो मुझे कैसे लिखना है? पहले ये न्यूमरेटर लिखूंगा, फिर मैं देखूंगा कितने नीचे डिनोमिनेटर में कितने जीरो हैं, 1 और 2। तो मैं राइट से लेफ्ट 2 प्लेसेस जाऊंगा। सर हाँ, देखो पहले यहाँ देखो स्क्रीन पे, पहले देखो। सर मैं बताओ। नहीं वेट, अब नीचे 2 0 है, तो इसलिए ये 1 प्लेस, ये 2 प्लेस, एंड उसके बाद डेसिमल। अब ये वाली प्लेस जो है ये खाली नहीं रखनी है, इसमें हम जीरो को भरेंगे। तो मेरा आंसर क्या आ गया? 0.05। और फिर जो वंस का प्लेस है, यहाँ पे तो वंस का प्लेस भी है, उसको भी खाली नहीं छोड़ते हैं। उसमें अगर कोई नंबर नहीं है तो उसमें हम जीरो हमेशा लिखते हैं। तो ये क्या नंबर बन गया? 0.05। तो इसको मैं लिखूंगा 5/100 इज इक्वल टू, पहले 5 लिखूंगा, फिर 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगाऊंगा और वंस को भी भर दूंगा। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, ध्यान से जवाब देना। 15/100। अब 15/100 क्या है? ये तो एक फ्रैक्शन है, लेकिन इसको हमने डेसिमल नंबर में लिखना है। कौन बताएगा आंसर? सर बताओ। मैं हाँ बताओ। 0.15 0.15। हाँ वेरी गुड। क्यों? क्योंकि पहले हमें क्या स्टेप करना है? पहले न्यूमरेटर को लिखना है, तो न्यूमरेटर को हमने लिख दिया 15। फिर देखना है नीचे कितने जीरो है, नीचे 2 जीरो है, तो ये 1 प्लेस, ये 2 प्लेस, और फिर डेसिमल, यानी कि हमने राइट से लेफ्ट जाना है 2 प्लेसेस पे। तो ये आंसर है। लेकिन हम वंस का प्लेस खाली नहीं छोड़ते हैं, उसमें भी जीरो भरते हैं। सो आंसर इज 0.15। अब मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूं, आप लोगों ने कॉपी में करना है। यहाँ पे मैं फ्रैक्शन लिखता हूं, और उसका आपने डेसिमल नंबर लिखना है, डेसिमल फॉर्म। पहला फ्रैक्शन है। सर होमवर्क है। हाँ ये होमवर्क है। पहला नंबर है 2/100। 35। होमवर्क है। हाँ हाँ। तो यहाँ पे इनका आपने डेसिमल नंबर लिखना है। और लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, 125 डिवाइडेड बाय 100। तो ये चारों क्वेश्चंस आपने कॉपी में करके मेरे को व्हाट्सएप करना है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। ठीक है? मैंने कर लिया।